चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो बिजनेस की दुनिया में एक नया है, डेयरी फार्मिंग का। तो डेयरी फार्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बात याद रखें कि हमने पहले वीडियो बना चुके हैं डेयरी फार्मिंग में भैंस फार्मिंग की, गाय फार्मिंग की। अब हम भैंसों के तबेले से या डेयरी फार्मिंग के वजह से लाइसेंस स्कोर किस तरह की रिक्वायर्ड है और किस तरह की नहीं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लोन किस तरह से मिलता है तो कैसे इसकी जो तो आवश्यकता ज़रूरत है। सबसे पहले एक बात याद रखें कि गाय का डेयरी फार्मिंग और भैंस के डेयरी फार्मिंग में बहुत अंतर है। यहाँ पर हम 5 पशुओं का ही लेन देन करेंगे और उसको जो है तो हम गाय से लगभग, ये थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन इसके अंदर बेनिफिट गाय से ज़्यादा है। दूध भी गाय के दूध से थोड़ा महंगा है। फिलहाल हमारे गांव के अंदर अगर बात की जाए तो 10-70 रुपये लीटर प्योर दूध मिल रहा है। अनुमान अगर लगाया जाए 5 पशुओं का तो 50 से 55 के बीच में ये आप ले सकते हैं। कम से कम कॉस्ट आप कितनी लगाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है पशु खरीदने की। तो 2.5 लाख रुपए के से 3 लाख रुपए तक के ये 5 जो तो पशु इसमें आ जाते हैं, यानी कि 5 भैंस आ जाती है जो प्रेग्नेंट होती है। शेड की अगर बात करें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो 50,000 से 1 लाख रुपए तक का भी आप खर्चा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इनके लिए 50,000 का रिक्वायर्ड है। पर माह खाने पीने की व्यवस्था की अगर बात करें तो 5,000 रुपये का इनको लगता है, यानी कि पर गाय 1,000 रुपया खाती है। दूधारू बर्तन की अगर बात करें, जो चीज़ें दूध की हमें लाने ले जाने में लगेंगी वो 5,000 से 10,000 के बीच में हम उसको पकड़ ले, उतनी महंगी नहीं आती लेकिन पकड़ ले, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वैक्सीनेशन और देखभाल के बारे में बात करें तो पर माह के हिसाब से इसको हम ले सकते हैं, तो 2,000 रुपये इसको पकड़ लें। तो कुल मिला के खर्च की अगर बात करें तो हम बात करते हैं पहले 3 लाख रुपए तक के हमारे पास 5 भैंसें आ जाती हैं। दूसरा 50,000 रुपये का शेड जगह आपके पास है, तो इसका हम अगर करें तो 3.5 लाख ये हो जाता है। 5,000 रुपये खाने का हम महीने का पकड़ते हैं, तो ये ऐसा कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपए तक का ये हो जाता है। अनुमानित कमाई इस वन टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ भैंसें 2 टाइम भी दूध देती हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम इसको एवरेज 10 लीटर का ही पकड़ते हैं। तो 70 रुपये लीटर ये दूध है इनका। हमारे इलाके की हम बात कर रहे हैं, तो और भी अगर कई जगह पर देखा जाए तो ये कॉस्टली भी पड़ता है, लेकिन अगर हम देखें कि कुछ इससे कुछ रिलेटेड चीज़ें अगर बनाते हैं तो उसके प्रोडक्ट भी कॉस्टली पड़ते हैं। बाजार रेट की अगर बात करें तो हमारे पास का हम लेंगे तो ये यहाँ पर बाजार रेट हमारा है 60 रुपये लीटर, तो 70 रुपये लीटर जो तो ये डेयरी वाला ये तो 60 से 70 पकड़ सकते हैं इसको। तो ये रोज़ाना 70 रुपये अगर पकड़ते हैं तो 10 लीटर एक भैंस देती है, तो 70 × 700 रुपये एक भैंस आपको एक दिन दे रही है। तो 4 भैंसों का पकड़ लीजिए तो आपको ये 7 चौक 28, यानी कि 3,000 रुपये लीटर, 3,000 रुपये दिन कमा कर दे रही है। विकास करते रहिएगा, धीरे धीरे इसकी नस्लें बढ़ाते हुए जा सकते हैं आप, जिसमें जाफराबादी होती है और बहुत सारी ऐसी भैंसें होती है जो बढ़िया दूध देती है। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, यहाँ पर साफ सफाई का ख्याल रखना है। अगर साफ सफाई नहीं होंगी तो भैंस का प्रॉब्लम आपको बढ़ेगा। भैंस को वातावरण की बात करें तो एकदम शांति प्रिय वातावरण चाहिए। पानी का बंदोबस्त अगर आप करते हैं पौंड का, गर्मी के दिनों में भैंस ज़्यादातर उसमें जाकर बैठती है। डेयरी और खेती के अंदर इसका जो है तो डबल उपयोग हो सकता है, क्योंकि जो खाद होता है गाय के मामले में भैंस का काफ़ी लाभदायक होता है। गैस भी बनता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, या फिर नेचुरल खाद्य पदार्थ आपको मिलते हैं। उसका भी अगर यूज़ करके आप अगर गोबर गैस प्लांट लगाते हैं या उसके गोबर को इस्तेमाल करते हैं तो ये एक साइड प्रोडक्ट तो सही लेकिन बेनिफिशियल प्रोडक्ट हो सकता है। सरकारी योजना है, सब्सिडी है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नाबार्ड की, जो डेयरी योजना में 25 से 30% तक के
सब्सिडी के साथ लोन मुहैया कराती है। पहले शुरुआत में लोन ना ही ले तो बेहतर है। पीएम कुसुम योजना है, गोबर गैस और सोलार पंप इसके अंदर दिए जाते हैं। राज्य सरकार के तौर पर स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और कई चीज़ें इसमें बनी है। दूध बेचने के तरीकों के बारे में बात करें तो लोकल है, फिर उसके बाद जो तो डेयरी को है, फिर उसके बाद अगर लोकल और डेयरी को ना देते हैं, अपने पास रखते हैं, दही बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, या उसके सारे बहुत सारे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो दूध वेस्ट नहीं होता है, दूध से मिलने वाली चीज़ें भी वेस्ट नहीं होते हैं। शुरुआत में हम 3-4 पशु से करें तो बहुत ही अनुभव बढ़ेगा। 4 से 5 पशु भी इम्पोर्टेंट है। कई लाखों की तादाद में भी भैंसा हम पाल सकते हैं अगर पावर बनी है तो। अनुभव बढ़ाने के लिए 4 से 5 काफ़ी है। अगर आप इसको जो है तो कर रहे हैं तो थोड़ा गांव से, सिटी से या शहरी विभाग से लगकर करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, ताकि 1 या 1.5 घंटे के अंदर दूध आपका जो है तो वहाँ पर पास्चराइज होके जा सके। इसकी कई एक चीज़ें लगती है इसके अंदर, उसका ख्याल रखें, जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं जिसके चलते जो है तो ये आपको बेनिफिट भी दे सकता है और इसका फ़ायदा हो सकता है। आप दोस्तों इसकी कुछ वीडियो आप गाय फार्मिंग की वीडियो से रिलेट करके देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमने इसको थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा, दूसरी वीडियो तो 10 मिनट की बनती है, लेकिन इसको शॉर्ट करने का असल मकसद यही है। लेकिन गाय फार्मिंग और भैंस फार्मिंग के अंदर बहुत सारे डिफरेंस हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। ट्रेनिंग की बात करें तो गवर्नमेंट आप जो है तो पशु संवर्धन कार्यालय से, महाराष्ट्र के अंदर है तो पशु संवर्धन कार्यालय है, पशु विभाग के अंदर इसके अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर भी अलग अलग जगहों पे शुरू हो चुके हैं। तो एक बेहतरीन किसान बनना है, रिवायती खेती से बजाय पशु फार्मिंग अगर आप करते हैं तो ये बेहतरीन होगा। पशु फार्मिंग के अंदर दोस्तों सिर्फ दूध प्रोडक्शन ही नहीं है, उसके अंदर जो है तो और भी चीज़ें हैं। जिस तरह से हम बात करेंगे एक नस्ल ब्रीडर बनाना, या फिर जो है तो प्रेग्नेंट पशु को आगे सेल आउट करना, या फिर मांस के लिए प्रोडक्शन करना, मीट के लिए प्रोडक्शन करना, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि भारत अभी जो है तो पूरी दुनिया में एक स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है मांस प्रोडक्शन में जो है तो भैंस के। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, दूसरी बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंदर रिलेट है, लेकिन खाद्य हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो ये भी अभी भी जो है तो एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। उम्मीद यही है कि आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इससे डीप रिलेटेड नॉलेज की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा अकाउंट है, जीमेल अकाउंट, उस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपको जो है तो कुछ फीस के बाद एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाकर दे सकते हैं। आप उसको पढ़कर जो है तो आगे काम कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।